सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि तुमने जो प्रश्न मुझे पूछा सृष्टि के परम कारण के बारे में, परमात्मा के बारे में, वही नारद जी ने ब्रह्मदेव जी को भी पूछा था। नारद जी ने देखा कि ब्रह्मदेव किस तरह से अलग अलग योनियों के जीवों को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि की निर्मिति करते हैं, लेकिन नारद जी ने तो पहले उन्हें ही सुप्रीम मान लिया, लेकिन बाद में देखा कि ये ब्रह्मदेव भी तप करते हैं, तो ये तप किसके लिए करते हैं, तो इनसे भी ऊपर कोई होना चाहिए। ऐसा समझकर नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा कि आपके भी ऊपर कोई है क्या। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें जवाब देना शुरू किया कि हाँ, मेरे भी ऊपर कोई है, उसी के माया से सब लोग मुझे ही परम ईश्वर समझते हैं, लेकिन मेरे भी कोई ऊपर है। इस प्रकार उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया। तो हम किधर आ गए थे? 19वें श्लोक तक आए थे। वहां से 19, हाँ 19 वाला पढ़ना है। ये 18 वाला बहुत बड़ा दिख रहा है, ये पढ़ा था क्या? काय तुझं? बहुत नीचे तो नहीं ना आया होगा? ये बहुत आगे आया हो, ये विराट पुरुष वगैरह, ये छठा अध्याय, छठा पांचवे, अध्याय। हाँ 5वें अध्याय की 19 पर जाना है। हम्म हम्म यहाँ से पढ़ते हैं, 17 से पढ़ते हैं। हम्म ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उन परमेश्वर के ही द्वारा सृष्ट हूँ, वे ही दृष्टा, स्वामी, निर्विकार तथा संपूर्ण जगत की आत्मा है। मैं उनके संकल्प से प्रेरित होकर उनके द्वारा सृज्य पदार्थों की सृष्टि करता हूँ। भाव प्रकाशिका। प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ परमेश्वर का ही है तो आप क्या करते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि मैं परमात्मा के द्वारा सृष्ट हूँ और परमात्मा के संकल्प के द्वारा प्रेरित होकर उनके द्वारा सृज्य पदार्थों की मैं सृष्टि करता हूँ, क्योंकि वे ही दृष्टा और स्वामी हैं। भगवान माया के गुणों से रहित है। सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण माया के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। भाव प्रकाशिका। अब प्रश्न होता है कि यह जीव और ईश्वर का विभाग कैसे होता है, जिसके कारण आप प्रेय है और ईश्वर आपके लिए प्रेरक है, जिसके कारण आप प्रेरिय है और ईश्वर आपके लिए प्रेरक है। प्रेरिय माने प्रेरणा लेने वाला और प्रेरक माने प्रेरणा देने वाला। इस प्रकार का प्रश्न होने पर ब्रह्मा जी 3 श्लोकों के द्वारा जीव और ईश्वर के विभाग का हेतु को बतलाते हैं, विभाग के हेतु को बतलाते हैं। वे सत्वम इत्यादि श्लोक पढ़ते हैं। निर्गुण परमात्मा के ये 3 गुण बंधन का काम, निर्गुण भी परमात्मा के ये 3 गुण बंधन करने के लिए माया 3 गुण बंधन करने का काम करते हैं। वो गुण कैसे है? तो उत्तर है कि उसके द्वारा, गुणत्रय के द्वारा ही स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए माया ने इन तीनों गुणों को स्वीकार किया है। वस्तुतः सर्वदा मुक्त भी परमात्मा को द्रव्य, ज्ञान तथा क्रिया का सहारा लेकर ये तीनों गुण जीव को कार्य, कारण और कर्तृत्व के अभिमान से बांधने का काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि माई पुरुष परमात्मा सर्वदा मुक्त है, किंतु माया अपने विषयभूत जीव को बांधने का काम करती है। उस समय द्रव्य महाभूत, ज्ञान देवता तथा क्रिया इंद्रिया उसके आश्रय होते हैं। उसके द्वारा माया जीव को कार्यत्वाभिमान के द्वारा अधिभूत को, कारणत्वाभिमान रूप अध्यात्म को तथा कर्तृत्वाभिमान से अधिदैवत को बांधने का काम करती है। आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, इस प्रकार की बात आई है। जीव को
कार्यत्व अभिमान के द्वारा अधिभूत को, कारणत्वाभिमान के द्वारा अध्यात्म को और कर्तृत्वाभिमान के द्वारा आदिदैवत को बांधने का काम करती है। हे ब्रह्मन नारद जी, इन्हीं तीनों आवरणों से श्री भगवान अपने को आच्छादित कर लेते हैं। उसके फलस्वरूप लोग उनकी गति को नहीं जान पाते हैं। वे सबों के तथा मेरे भी स्वामी हैं। भाव प्रकाशिका। वे ही परमात्मा इन तीनों गुणों के रूपी उपाधियों से जीव को अपने अधीन कर देते हैं। उन परमात्मा की गति को अच्छी तरह से नहीं जाना जा सकता अथवा भक्तजन ही उनकी गति को जान पाते हैं। ये दोनों ही अर्थ स्वलक्षित गति ही पद के हैं। हे आत्मस्वरूप नारद, एक से अनेक होने की इच्छा वाले परमात्मा ने अपनी माया से अपने स्वरूप में प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भाव प्रकाशिका। परमात्मा के द्वारा की जाने वाली सृष्टि के प्रकार को कालम इत्यादि श्लोक के द्वारा बतलाया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में अपनी ही माया के द्वारा अपने स्वरूप में प्राप्त काल, कर्म तथा स्वभाव को परमात्मा ने एक से अनेक होने की इच्छा से स्वीकार किया। इस प्रकार का कुछ उपनिषदों में भी व्याख्यान है ना। वो एक था, वो उसके मन में इच्छा हुई कि अनेक हो जाओ। शौनक जी, किधर है शौनक जी? एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम। शौनक गेला आता मराठीतूनच बोलूया. एको हम बहुश्याम ते वचन आहे. हा तेच तेच. एक होता आणि त्याला अनेक व्हावंसं वाटलं. त्यांनी ते फक्त संकल्प केले. ते संकल्प केला. फक्त संकल्पने सगळं तयार झालं. कालात गुण व्यक्ति कालात गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत असं वाचवायचं. एक काम कर ना, ते श्लोक पेस्ट कर जरा. पेस्ट काय करू? श्लोकला पेस्ट कर. या श्लोकाला हाँ मग कॉपी कर. सॉरी कॉपी, पेस्ट म्हणतोय. परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित काल ने गुणों में शोभ पैदा किया. स्वभाव ने उन सबों को परिणाम अर्थात रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्त्व को उत्पन्न कर दिया. काळाने काय केलं? गुणांमध्ये सत्व रजतम गुणांमध्ये क्षोभ पैदा केला. त्याच्या स्वभावाने त्याचा परिणाम म्हणजे त्यांना रूपांतरित केलं, साकार बनवलं. कर्माने महत्त्वाला उत्पन्न केलं. आता या महत्त्वातून आकाश आदी पंचमहाभूतांची निर्मिती होणार वाटतं पुढे. परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित होकर काल ने प्रलय काल में जो प्रकृति के गुणों में साम्य था उसमें क्षोभ उत्पन्न कर दिया अर्थात उन गुणों में वैषम्य उत्पन्न कर दिया. म्हणजे प्रलय काळाच्या वेळी सत्व रजतम गुण यात म्हणजे साम्य झालेलं होतं. त्या काळाने काय केलं? त्यांना क्षोभित केलं परत. परमात्मा अधिष्ठित ही स्वभाव ने उन सबों का परिणाम कर दिया. स्वभाव ने उन सबों का परिणाम कर दिया अर्थात उन सबों के रूप में परिवर्तन ला दिया और ईश्वराधिष्ठित ही कर्म ने महत्त्व को उत्पन्न कर दिया. महत्तस्तु विकुर्वाणा द्रज सत्वोपबृंहितात् तम प्रधानस्तभवद् विज्ञान क्रियात्मकः न तम प्रधानस्त्वभवद् क्रियात्मकः. कठीण आहे बाबा. तो सांगतो ना, ते कॉपी कर ना पूर्ण श्लोक. आणि काय करू? तुला पाठवलं ते ओपन कर.
इथून स्क्रीनशॉट घेतला पाहिजे, कॉपी होणार नाही. हा का? हम्म. नाही, कॉपी पाहिजे आपल्याला प्रॉपर. ती जेमिनीवरून मिळणार. अच्छा. कुठली वेबसाईट पाठवला? कॉपी हो गया. क्या? नहीं, आप पीडीएफ से कॉपी कर रहे थे ना, वो इमेज है. मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया वो. अच्छा अच्छा, ठीक है आप थे ठीक है. अभी या मीटिंग लीव किया था आपने? हाँ हाँ. अरे ये तो ओपन ओपन कर त्याला. हाँ, कौन सी लिंक? हाँ, ये नीचे भेजी है वो. हम्म. वाघधेनु. ह्याच्यामध्ये पेस्ट करते खाली. होते का बघ पेस्ट. ते काढ दे. पेस्ट करने के लिए जेमिनी पर जाकर उस स्क्रीनशॉट से ये लेता हूँ. एक हे एक्झाम्पल आहे. नंतर आपल्याला सारखं सारखं करायला लय वेळ जाईल. फक्त दाखवत तुला हे ते काय करतं म्हणून. ते नाही का? ये इस्कॉन के वेबसाइट पर भी मिलेगा लिरिक्स. हाँ, श्लोक भेटले, श्लोक. हाँ हाँ हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ. ये हाँ, ये श्लोक वेदावेश हाँ. से श्लोक कॉपी कर लेना. 4-5 और 4-5 30. 30. 22 23. ये कौन सा आ गया? 4 नहीं 2-5 दूसरे स्कंद पर है ना. हाँ, 2-5. हे आलं बघ. करते कॉपी. आता हे काय करतं माहिती का? हे छंद ओळखतं. चॅन्टेड म्हण आता. तुला ऐकू येईल फक्त. महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवद्द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः. हाँ किया उसने. बरोबर केलं? हाँ. महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवद्द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः. तुला म्हणता येतं का बघ? उसने कुछ इस प्रकार पढ़ा. महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्वोपबृंहितात्. महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः. आपको सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं. महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात्. तेच तू त्रिष्टुप छंद टाक, ते पण ओळखेल तो. ठीक है, देखेंगे बाद में. हाँ. अभी तो सिर्फ भावार्थ पढ़ते हैं. हाँ. किधर गया वो? हाँ. रजोगुण और सत्वगुण से उपबृंहित होने के कारण विकृत महत्त्व से द्रव्य, ज्ञान और क्रियात्मक विकार उत्पन्न हुआ. विकृत होने वाले महत्त्व, क्रिया, ज्ञान एवं शक्ति, इन तीनों से युक्त होने के कारण त्रिगुण होने पर भी वह रजोगुण और सत्वगुण से उपबृंहित हुआ और उससे अहंकार उत्पन्न हुआ. अहंकार चूंकि आवरक होता है, अतएव आवरक माने व्रैपर. अहंकार चूंकि आवरक होता है, अतएव उसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है. रजोगुण और सत्वगुण अल्प मात्रा में रहते हैं. अतएव अहंकार के जो कार्य होते हैं उसमें तामस, आकाश आदि की अधिकता होती है. मैंने बताया था ना, इससे पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होगी. तामस, आकाश आदि की अधिकता होती है. राजस एवं सात्विक अंश अल्प मात्रा में रहते हैं. इसीलिए अहंकारोपाधिक जीवों में
तामस अधिक होता है। वह विकार अहंकार कहलाया। वह अहंकार भी विकृत होकर 3 प्रकार का हुआ। वैकारिक माने सात्विक, तेजस माने राजसी और तामस। हे नारद जी, वैकारिक अहंकार ज्ञान शक्ति से युक्त है, तेजस अहंकार क्रिया शक्ति से युक्त है तथा तामस अहंकार द्रव्य शक्ति से युक्त है। भाव प्रकाशिका। वह अहंकार भी विकृत होकर 3 प्रकार का हुआ। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार, तेजस अर्थात राजस और तामस अर्थात भूतादि अहंकार। द्रव्य शक्ति इत्यादि इन तीनों के विपरीत क्रम से विशेष होते हैं। अर्थात भूतादि अहंकार द्रव्य शक्ति से युक्त है, तेजस अहंकार शक्ति प्रधान है और वैचारिक अहंकार ज्ञान शक्ति प्रधान है। महाभूत नामक द्रव्य में तामस अहंकार की प्रधानता होती है, तेजस इंद्रियों में क्रिया शक्ति की प्रधानता होती है और वेदों में ज्ञान शक्ति की प्रधानता होती है प्रभु, अर्थात जानने में समर्थ है नारद जी। विकृत होते हुए उस महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार से आकाश की उत्पत्ति हुई। कारण रूप ऐसा पढ़ना चाहिए। विकृत होते हुए उस महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार से आकाश की उत्पत्ति हुई और उन आकाश की तन्मात्रा और गुण दोनों शब्द है। आकाश की तन्मात्रा शब्द, आकाश का गुण तन्मात्रा, सॉरी आकाश की तन्मात्रा शब्द है, आकाश का गुण शब्द है। शब्द से ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। भाव प्रकाशिका। भूतादि तामस अहंकार का विशेषण है। प्रश्न होता है कि तामस अहंकार से सर्वप्रथम शब्द तन्मात्र उत्पन्न होती है, यह प्रसिद्ध है। आप तामस अहंकार से आकाश की उत्पत्ति कैसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि शब्द तन्मात्रा आकाश का सूक्ष्म रूप है, वह आकाश का असाधारण धर्म है। अतएव शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है। इस तरह स्पर्श आदि तन्मात्राओं के विषय में जानना चाहिए। माने स्पर्श से वायु की उत्पत्ति, उसके बाद रूप से तेज की उत्पत्ति माने अग्नि की उत्पत्ति, उसके बाद रस से जल की उत्पत्ति और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति। इस तरह शब्द ही लिंग है। दीवाल इत्यादि से व्यवहित कोई व्यक्ति यदि जोर से कहता है कि हाथी हाथी, उस शब्दों को सुनकर उससे देखे जाने वाले हाथी और दृष्टा दोनों का ज्ञान होता है। यत शब्द लिंग का विशेषण होने के कारण नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। विकृत होने वाले आकाश से स्पर्श गुण वाले वायु की उत्पत्ति हुई। इसका हमने एक चार्ट बनाया था ना इससे पहले। फक्त सिर्फ लिखा है बस, फ्लो चार्ट। हाँ शायद यही होगा। फ्लो चार्ट बनाता है। हाँ ये देखो मिल गया। परमात्मा से प्रकृति, प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से सात्विक राजसी और तामसी अहंकार, सात्विक अहंकार से अंतरिंद्रियों के अधिष्ठातु देवता, राजसी अहंकार से बहिरिंद्रियों के अधिष्ठातु देवता और तामसिक अहंकार से शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पर्श तन्मात्रा से वायु, रूप तन्मात्रा से अग्नि या तेज, रस तन्मात्रा से जल और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति। और प्रलय के समय उल्टा होता है। प्रलय के समय क्या होता है? पृथ्वी को जल व्याप्त करता है, जल को अग्नि व्याप्त करती है, सूर्य की अग्नि। उसके बाद उस अग्नि को वायु बुझाता है और वायु आकाश में स्थित हो जाता है। आकाश तामसिक अहंकार में, बाह्य इंद्रियों के अधिष्ठातु देवता राजसिक अहंकार में
अंतर इंद्रियों के अधिष्ठातु देवता सात्विक अहंकार में, और तीनों प्रकार का अहंकार महत तत्व में, महत तत्व प्रकृति में, और प्रकृति परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये होगा भागवत में भी होगा आगे, और दासबोध में भी आया है। दासबोध छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरुजी रामदास स्वामी ने लिखा हुआ ग्रंथ। विकृत होने वाले आकाश से स्पर्श गुण वाले वायु की उत्पत्ति हुई। आकाश से भी संबंध होने के कारण उसमें शब्द नामक भी गुण है। इंद्रियों में स्फूर्ति, हाँ, एक बात इधर कही गई है कि ये जो शब्द, ये गुण आकाश में है ना, तो वायु में उसका खुद का गुण स्पर्श है, प्लस आकाश का भी गुण रहेगा शब्द, क्योंकि आकाश से ही इसकी उत्पत्ति हुई। इसमें पेरेंट कौन है? आकाश, और चाइल्ड कौन है? वायु। तो हेरिडिटी से पेरेंट के गुण चाइल्ड को भी मिलते हैं। तो वायु के पास खुद का स्पर्श भी है और आकाश का शब्द भी है। शब्द ये गुण माने शब्द ये प्रॉपर्टी आकाश की है, पिता की है, और उसका बच्चा समझो वायु, पुत्र। तो इसके पास पिता की प्रॉपर्टी तो इससे मिलने ही वाली है, प्लस वो उसकी खुद की भी कोई प्रॉपर्टी होगी, वो है स्पर्श, और पिता की प्रॉपर्टी शब्द। आगे जाकर वायु से उत्पत्ति हुई अग्नि की, तो अग्नि को उसके पिताजी की प्रॉपर्टी स्पर्श मिलने ही वाली है, और उसके दादाजी की प्रॉपर्टी शब्द ये भी मिलने वाली है, और अग्नि की खुद की प्रॉपर्टी रूप है। उसके बाद उससे प्रकट हुआ, उससे निर्मित हुई जल की, तो जल के पास अपने पूर्वजों के गुण होंगे ही, शब्द, स्पर्श, रूप, और उसकी खुद की प्रॉपर्टी है रस, जिसे हम लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं। शौनक जी, इधर रस का क्या करना चाहिए? हाँ, बोलिए। क्या आप दिखाइए। जल की तन्मात्रा रस कही जाती है ना, रस। हाँ हाँ, तो ये हाँ, रस, ये तो होता है रस माने क्या? लिक्विडिटी। लिक्विड। हाँ, ठीक है। और जल से उत्पत्ति पृथ्वी की हुई। नहीं, देखिए एक मिनट। रसो अर्थात सभी समय लिक्विडिटी ऐसा नहीं है, जैसे नव रस है ना। हाँ, कभी कभी हाँ जिह्वा से हाँ संबंधित भी है वो। जैसे हाँ हाँ हाँ, इधर जो शब्द है वो वो हमारे अलग कान से अलग संबंधित ये है, है। स्पर्श है वो त्वचा से संबंधित है, रूप है वो आंखों से संबंधित है, रस है वो जिह्वा से संबंधित है माने टेस्ट, और गंध है वो नाक से संबंधित है। तो इधर रस को हम टेस्ट कह सकते हैं क्या? शौनक जी, हाँ रस को हम टेस्ट कह सकते हैं क्या? हाँ, रस का तो हम टेस्ट कर सकते ही हैं ठीक है। जीवा से। हम्म आणि ह्याच्यात बघतो आपण जलमध्ये, सॉरी, इधर इधर हम देखते हैं ये जल में सुगंध नहीं होता क्योंकि वो पृथ्वी का गुण है। हम्म गंध ये पृथ्वी का गुण है। हाँ, इसलिए जल के पास खुद की प्रॉपर्टी रस है, और उसके पूर्वजों की प्रॉपर्टी आएगी, अग्नि की रूप, वायु की स्पर्श, आकाश की शब्द, और पृथ्वी में सब आएंगे, गंध भी, रस भी, रूप भी, स्पर्श भी, शब्द भी। मतलब सूक्ष्म से जड़ ऐसे हाँ सृष्टि हुई है। हाँ, परसेंटेज भी ज्यादा है उसके अंदर। अरे हाँ, और जी। एक जो श्री वैष्णव संप्रदाय है ना, उनमें एक पंचीकरण नाम का कंसेप्ट है। उसमें क्या होता है कि ये जो हर एक जो पंच महाभूतों का जो तत्व है, उसमें समझो अग्नि है, तो अग्नि में कुछ अंश में आकाश, वायु, जल और पृथ्वी,
इनका भी प्रमाण होगा कुछ अंश में। वो उसका जो रेशो है ना वो उन्होंने दिया है, इधर गूगल में सर्च करके भी मिलेगा। पण हे दासबोधमध्ये पण आहे। अच्छा। ऍक्च्युअली दासबोधमध्ये डिटेलमध्ये आहे कि ये जो अ, अहंकार है ये कौन से भूत से पैदा हुआ है। पंचीकरण बोलते हैं उसको। हाँ समझ गया। इसमें क्या है, इसमें क्या बताया है दिखाता हूँ। समझो ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको मैंने इधर हाफ में डिवाइड किया, ठीक है। तो डिवाइड किया तो जो लेफ्ट एक साइड पूरा है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करेगा, और जो रिमेनिंग है ना उसके 4 भाग होंगे। रिमेनिंग है उसके इक्वल 4 भाग होंगे, और उसमें से एक होगा जल, दूसरा होगा वायु, तीसरा होगा पृथ्वी, और चौथा होगा आकाश, ठीक है। तो ये अग्नि का परसेंटेज बताया गया है, जिसमें 50 अग्नि तत्व में 50% अग्नि तत्व, और जो रिमेनिंग है यानी 50 को हमने 4 में डिवाइड किया तो कितना होगा, 50 को 2 में डिवाइड किया तो 25 से भी आधा 12.5 ना 12.5 तो उतना परसेंटेज बाकी के तत्व है। ऐसे ही जल के बारे में सोचा जाए तो उसमें 50% जल और बाकी के जो तत्व है वो 12.5 इस परसेंटेज में आते हैं। Each of the 5 subtle element is divided into two equal halves. One half remains pure, representing the original element and subdivision. The second half is further divided into 4 equal parts. Combination. Each gross element is formed by combining the undivided half of its own element with 1/8 from each of the remaining 4 element. तो इस प्रकार ये पंचीकरण कंसेप्ट भी उधर आता है। विकृत होने वाले आकाश से स्पर्श गुण वाले वायु की उत्पत्ति हुई। आकाश से भी संबंध होने के कारण उसमें शब्द नामक गुण है। इंद्रियों में स्फूर्ति और प्राण में देह धारण की शक्ति ओज और बल वायु के ही कारण है। वायु माने जो पंच प्राण वगैरह जो है उसी के कारण इंद्रियों में स्फूर्ति है। देह धारण करने की शक्ति प्राण में है। प्राण के सिवा कैसे देह धारण हो सकता है। ओज और बल वायु के ही कारण है। वायु का असाधारण गुण स्पर्श है। उसका अपने कारणभूत आकाश से संबंध होने के कारण उसमें शब्द भी है। वायु के कारण प्राण देह को धारण किए रहता है। वायु के कारण प्राण देह को धारण किए रहता है। ओज सह तथा बल ये इंद्रिय मन और शरीर की पटुता रूप है। ओज इंद्रिय का, सह मन का और बल शरीर का पटुता रूप है। इन सबों का कारण वायु ही है। सह माने क्या होता है।
काल, कर्म और स्वभाव से विकृत होने वाले वायु से भी रूप, स्पर्श तथा शब्द गुण वाले तेज की उत्पत्ति हुई। ये देखो, तेज के पास कौन से गुण हैं? रूप, ये उसका खुद का गुण है। स्पर्श माने उसके पिता का गुण है, वायु का। तथा शब्द, ये उसके दादाजी का गुण है, आकाश का। उपपद्यत का उत्पन्न हुआ यह अर्थ है, तेज स्वभावतः रूपवान होता है। अपने कारणभूत वायु तथा आकाश से संबंध होने के कारण तेज में स्पर्श और शब्द होते हैं। इस तरह जल एवं पृथ्वी का भी अपने कारण से संबंध होने के कारण उनमें गुणों की अधिकता जाननी चाहिए। ये तो हमने देख दिया, उस चार्ट से ही समझ आ गया कि उसके जो पूर्वज है उनके गुण रिसेंट पीढ़ी में दिखते हैं। विकृत होने वाले तेज से रसयुक्त जल की उत्पत्ति हुई। अपने कारणभूत वायु से भी अन्वित होने के कारण वह स्पर्श तथा शब्द से भी युक्त था। तेज से जल की उत्पत्ति हुई और वह रूप, स्पर्श और शब्द से युक्त हुआ। उसमें अपने कारणभूत वायु के स्पर्श और शब्द नामक गुण हो गए। रस जल का अपना असाधारण गुण है। विकृत होने वाले जल से गंध से युक्त पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अपने कारण से संबंध होने के कारण उसमें रूप, रस, शब्द तथा स्पर्श नामक भी गुण आ गए। अधिक गुणों से युक्त होने के कारण पृथ्वी को विशेष शब्द से अभिहित किया गया है। विशेष शब्द से पृथ्वी को कहा गया है, अधिक गुण संपन्न तेज नामक कारण से संबंध होने के कारण स्वेतर भूतों की अपेक्षा उसमें अधिक गुण हुए। इधर भूतों माने पंचमहाभूतों। सात्विक अहंकार से मन तथा दशो इंद्रियों के अधिष्ठातु दिक, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति नामक देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। तो मैंने इस चार्ट में इधर लिखा था अधिष्ठातु देवता, बाह्य इंद्रियों के अधिष्ठातु देवता और आंतर इंद्रियों के अधिष्ठातु देवता। अब यहां देखते हैं वायु। वायु कहाँ आएगा? आकाश के सामने, ठीक है, क्योंकि आकाश की तन्मात्रा शब्द है। सॉरी, नहीं ऐसा नहीं, इनके संबंधित इंद्रिया आएंगे। वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो इसमें सूर्य ये आंखों के संबंधित आएगा। रूप, अग्नि, इसके सामने सूर्य आएगा। ऐसा मैंने चार्ट बनाया था 5-6 साल पहले, किसी नोटबुक में मैंने लिखा था। भागवत के जो आगे आगे आने वाले, जो अगले लास्ट वाले स्कंद में आने वाले जो अध्याय है वो सुन रहा था, तब मैंने चार्ट बनाया था, वो कंप्लीट ढूंढना पड़ेगा। ये सात्विक अहंकार से मन तथा दशो इंद्रियों के अधिष्ठातु देवताओं की उत्पत्ति हुई। मन शब्द का प्रयोग होने से ही उसके अधिष्ठातु देवता चंद्रमा की भी उत्पत्ति स्वीकार करना चाहिए। ये ज्योतिष में आता है, मन संबंधित देवता चंद्रमा। अन्य जो 10 देवता बतलाए गए हैं वे सात्विक है तथा अहंकार के कार्य है। वे देवता है दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और दोनों अश्विनी कुमार। ये 5 देवता क्रमशः श्रोत्र माने कान, त्वक माने त्वचा, चक्षु माने आंखें, जिह्वा माने हमारी जीभ और घ्राण माने हमारा नाक, इन 5 ज्ञानेन्द्रियों के अधिष्ठातु देवता है। अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति ये 5 देवता क्रमशः कर्मेंद्रियों के अधिष्ठातु देवता है। वाक माने वाणी की देवता अग्नि, पानी माने हाथों की देवता इंद्र, पाद माने पैरों की देवता विष्णु, पायु इधर पायु माने शायद लिंग होगा, उसके संबंधित देवता मित्र बताई गई है। तथा उपस्थ माने शायद वो
गुदा होगा तो उसके संबंधित देवता प्रजापति बतलाई गई है। ये कर्म इंद्रियों के अधिष्ठातु देवता हो गए। विकृत होने वाले तेजस अहंकार से दश इंद्रिया ज्ञान शक्ति बुद्धि तथा क्रिया शक्ति प्राण ये दोनों तेजस है। श्रोत्रेंद्रिय घ्राणेन्द्रिय त्वगिंद्रिय चक्षुरिंद्रिय रसनेन्द्रिय वागिंद्रिय पाणीन्द्रिय पादेन्द्रिय पापविंद्रिय तथा उपस्थेन्द्रिय ये दश इंद्रिया है। क्योंकि ज्ञान शक्ति बुद्धि तथा क्रिया शक्ति प्राण ये दोनों राजस अहंकार जन्य है। ज्ञान शक्ति बुद्धि तथा क्रिया शक्ति प्राण ये दोनों राजस अहंकार जन्य है। अतएव इंद्रिया भी ज्ञान विशिष्ट और क्रिया विशिष्ट है। ज्ञानेन्द्रिया ज्ञान विशिष्ट है और कर्मेंद्रिया क्रिया विशिष्ट है। और ये सब तेजस अहंकार से उत्पन्न है। उन सबों को श्रोत्रत्वग इत्यादि पद से कहा गया है। मूल में इंद्रियों का क्रम विवक्षित नहीं है। तो इधर यदि हम इस चार्ट में देखें तो इधर ऐसे ऐसे देवता आएंगे, इंद्रिय भी आएंगे। इधर इंद्रिया क्या आएगी? आकाश संबंधित इंद्रिय आएगा। आकाश की तन मात्रा शब्द है तो शब्द किस इंद्रिय से हम डिटेक्ट करते हैं? कानून से करते हैं। तो इधर कान आएगा, श्रोत्रु इंद्रिय। वायु का तन्मात्रा स्पर्श है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श। स्पर्श हम किस इंद्रिय से डिटेक्ट करते हैं? त्वचा से डिटेक्ट करते हैं तो इधर त्वचा आएगा। उसके बाद अग्नि की तन्मात्रा रूप है। रूप हम कौन से इंद्रिय से डिटेक्ट करते हैं? तो आंखों से करते हैं तो इधर आंखें माने चक्षु इंद्रिय आएगा। उसके बाद जल की तन्मात्रा रस है। रस माने टेस्ट हम किस इंद्रिय से डिटेक्ट करते हैं? जिह्वा से करते हैं, टंग से करते हैं, जीभ से करते हैं तो वो इंद्रिय उधर आएगा। उसके बाद पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। वो गंध हम हमारे किस इंद्रिय से डिटेक्ट करते हैं? तो गंध हम नाक से डिटेक्ट करते हैं माने घ्राणेन्द्रिय से डिटेक्ट करते हैं तो वो उधर आएगा। और इस तरह उनके अधिष्ठातु देवता भी उधर बताए गए हैं। हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी, जब तक पंचभूत इंद्रिया मन और सत्व रजस तथा तमस ये सभी भाव पदार्थ संगठित नहीं थे तब तक ये अपने रहने के आश्रयभूत शरीर का निर्माण नहीं कर सके। ये जब तक वो सेपरेट रहे तब तक शरीर नहीं बना। जब वो इकट्ठा हो गए तभी शरीर बना। त्यालाच पंचीकरण म्हणतात, एकत्र येणं। तो इसमें भी ये पंचमहाभूत इकट्ठा हुए हैं ना, तो उन्होंने इसको पंचीकरण बोल दिया। उपर्युक्त प्रकार से कारण तत्वों की सृष्टि को बतलाकर कार्य सृष्टि को इस श्लोक से बतलाते हैं कि जब तक उपर्युक्त वर्णित सभी भाव पदार्थ असंगठित थे तब तक वे अपने आश्रयभूत शरीर का निर्माण नहीं कर सके। उस समय भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर वे परस्पर में मिल गए और आपस में कारण कार्य भाव को स्वीकार करके वेष्टि एवं समष्टि रूप शरीर और ब्रह्मांड दोनों की रचना की है। उस समय प्रधान एवं गौण भाव को अपनाकर उन सबों ने समष्टि एवं वेष्टि शरीर और ब्रह्मांड दोनों को उत्पन्न किया। 1000 वर्ष तक जल में पड़े रहने पर उस निर्जीव ब्रह्मांड को काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करके जीव शब्दवाच्य परमात्मा ने उसको जीवित कर दिया। माने ये जो सब चीजें बताई गई है, पंचमहाभूत हो, उसके संबंधित इंद्रिय हो, तो ये सब इकट्ठा हुए तो ये सिर्फ शरीर बना सके, लेकिन उस शरीर को जीवित नहीं बना सके। तो शरीर को जीवित किसने बनाया? तो शरीर को जीवित परमात्मा ने बनाया। मराठीच बोल, ते गेले दो, ते दो गेले, मराठीच बोल। 35 पर्यंत वाचू। ठीक है। जिस ब्रह्मांड का निर्माण पंचमहाभूत इंद्रिया मन एवं गुणों ने मिलकर किया था
वह ब्रह्मांड 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा। वह निर्जीव था। उसको काल, कर्म तथा स्वभाव को अधिष्ठित करके परमात्मा ने जीवित कर दिया, अर्थात चेतना रहित उसको चेतना से युक्त कर दिया। जो चेतना रहित था उस ब्रह्मांड को परमात्मा ने चेतना युक्त कर दिया। जीवित करने का काम करने के कारण परमात्मा को जीव शब्द से अभिहित किया गया। म्हणजे आपण सगळे हम्म? आपण सगळे उस अंडे को फोड़कर वे ही विराट पुरुष हजारों जंगाहों, चरणों, भुजाओं, नेत्रों, मुखों तथा शिरों से युक्त होकर निकले। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, पुरुष सुक्त, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद। भाव प्रकाशिका। निर्भज्य अर्थात पृथक पृथक करके जो परमात्मा उस ब्रह्मांड में प्रवेश किए थे वे ही विराट पुरुष के रूप में उससे निकले। म्हणजे निर्गुण परमात्मा इथे पहिला साकार बनला। उनके जंगा इत्यादि अवयव हजारों की संख्या में थे। मग त्या विराट पुरुषाचं वर्णन आलंय ते आपण नंतर बघूया। हा चालेल, उद्या ठीक किती आहे, वाजता? बघू। ह्यांचं संपल्यावर लगेच वाचू की? हो चालेल, तर संपल्यानंतर जरा नाही, जेवूया, आता- ब्रेक घेऊया आणि मग सुरू करूया। हा मग ते 8:30ला संपतं. हम्म, मग तोपर्यंत तू जेवून घे, मग 9 वाजता सुरू कर. ठीक आहे, ठीक आहे, 9 ते 10 एक तास नाही झाला. ठीक आहे। रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी.